God bless you, my dear students. Today I am going to start worksheet 2. First question is find the cube root of the following by prime factorization. क्यूब रूट निकालना है, लेकिन मेथड कौन सा यूज करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन का. यहाँ कुछ नंबर्स दिए हुए हैं. We have to find cube root of 5832 5832. तो सबसे पहले हम लोग 5832 को फैक्टराइज करेंगे. अब इसमें हम जब फैक्टराइज करेंगे इसका क्या मतलब होता है? इसको हम प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं. यहाँ देखो वंस प्लेस पे 2 है, इसका मतलब ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा. 2 से जब डिवाइड करोगे तो सबसे पहले 5 को डिवाइड करोगे. 2 2 जा 4, यहाँ 1 रह जाएगा. 5 में से 4 माइनस होगा 1 होगा. 1 पर 8 18 हो गया. 2 9 जा 18 कैंसिल हो गया. 3 है यहाँ. 2 1 जा 2, यहाँ 1 रह गया. 1 के ऊपर 2 12, 2 6 जा 12. 2 से डिवाइड कर रहे हैं 5832 को. 2916 ये कोशेंट है. अब यहाँ देखो 2916 है, इसको भी हम 2 से डिवाइड करेंगे. 2 1 जा 2 4 जा 8 होता है. यहाँ 1 रह जाएगा. 1 1 11 हो जाएगा. 2 5 जा 10 और ये फिर 16 हो गया. 2 8 जा 16. मतलब इसको डिवाइड करेंगे, कोशेंट लिखेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, कोशेंट लिखेंगे. जो भी कोशेंट आएगा फिर उसको डिवाइड करेंगे और हम डिवाइड करते चले जाएंगे. इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं बतलाना चाहते हैं. तुम लोग जानते हो कैसे डिवाइड किया जाता है, कैसे फैक्टराइज किया जाता है. चलो मैंने ये सारा डिवाइड कर लिया, फैक्टराइज कर लिया. अब देखो 5832 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यहाँ लिख दिए. अब यहाँ देखो कि ये 2 3 टाइम्स है और यहाँ भी 2 3 टाइम्स है और 3 3 टाइम्स है. जब 3 बार रहेगा मतलब वो क्यूब नंबर है. तो 5832 एक क्यूबिक नंबर है. अब इसका रूट निकालना है, क्यूब रूट. तो यहाँ लगा दो क्यूब रूट का साइन. यहाँ 3 लिखोगे फिर ये साइन लगाओगे. इस ग्रुप से यहाँ जब 3 3 का ग्रुप है तो जब लेफ्ट में हम लगाए हैं क्यूब रूट तो राइट में भी लगाएंगे क्यूब रूट. ध्यान दोगे 5832 इक्वल्स है 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 3 3 इंटू 3 इंटू 3. जब लेफ्ट साइड क्यूब रूट लगा रहे हैं तो राइट में भी क्यूब रूट लगाएंगे. अब ये क्यूब रूट का साइन हटेगा कब? जब इस 3 में से एक बाहर आ जाएगा, इस 3 के ग्रुप में से एक बाहर आ जाएगा और इस 3 के ग्रुप में से बाहर आ जाएगा तो क्यूब रूट का साइन खत्म. और हमारा आंसर आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3 3 3 जा 9 9 2 जा 18. क्यूब रूट ऑफ यू गॉट हियर cube root of 5832 equals 18. Next question is find the cube root of 1728. फैक्टराइज कर लेंगे. देखो यहाँ स्पेस नहीं है तो हम क्या किए 27 को इधर कर लिए, कोई दिक्कत नहीं. फैक्टराइज ही तो करना था. फैक्टराइज करने के बाद अब हम इसको लिखेंगे क्या? क्यूब रूट ऑफ 1728 इक्वल्स क्यूब रूट ऑफ, इसको लिख लो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 फिर 3 इंटू 3 इंटू 3. क्यूब रूट का साइन दे दिए. इस ग्रुप से और इस ग्रुप से एक एक बाहर आ जाएगा. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. 2 2 जा 4 3 जा 12. इसका मतलब हो गया कि क्यूब रूट ऑफ 1728 कितना आ गया? 12. नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 216000. फैक्टराइज करो. फैक्टराइज करने के बाद देखो जब इधर क्यूब रूट लगा दे रहे हैं तो इस 3 में से एक बाहर आ जाएगा, 3 के ग्रुप से एक बाहर आ जाएगा, इस 3 के ग्रुप से एक बाहर आ जाएगा और इस 3 के ग्रुप से एक बाहर आ जाएगा. यहाँ पर लेफ्ट साइड में हम लगा दिए क्यूब रूट और इधर ग्रुप से एक एक बाहर निकाल दिए. अब यहाँ क्या होगा? 3 5 जा 15 और 15 4 जा 60. तो क्यूब रूट ऑफ 216000 इक्वल 60. नेक्स्ट फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 21,952. फैक्टराइज कर लेंगे. यहाँ थोड़ा सा बतला दे रहे हैं हम तुमको
ये 2 को डिवाइड करो 2 से तो 2 1 जा 2 हो गया। इसके बाद 1 है तो जनरली लोग लिख देते हैं 2 9 जा 18, ये 0 नहीं लिखते हैं। यहाँ ध्यान दोगे कि पहले 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 2 से छोटा है, 0 जा करना होगा और फिर ये 1 और 9 19 हो जाएगा, 2 9 जा 18, यहाँ 1 रह गया, ये 15 हो गया, 2 7 जा 14, 1 रह गया 12, 2 6 जा 12। तो यहाँ पर थोड़ा फोकस करोगे कैसे डिवाइड करेंगे। अब यहाँ हम फैक्टराइज कर लिए, ये सारा प्राइम नंबर्स है इसलिए प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। लेफ्ट साइड क्यूब रूट लगा है तो राइट में भी क्यूब रूट लगाएंगे। अब इस ग्रुप से बाहर एक एक निकल जाएगा, 2 2 और 7 और 7 4 जा 28। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। यहां देखो माइनस का साइन लगा हुआ है, नो प्रॉब्लम। क्यूब रूट ऑफ -1728, बस माइनस का साइन को बाहर निकाल दो। अब माइनस का साइन बाहर निकाल दी तो क्या हो गया, क्यूब रूट ऑफ 1728, और 1728 का तुम निकाल चुके हो, अभी जस्ट निकाले थे। फैक्टराइज करना है 1728 को, माइनस को तो साइड ही रखो, फैक्टराइज कर लिए। 1728 को फैक्टराइज करने के बाद ये मिला, और जब क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो 12 आ रहा है। क्यूब रूट ऑफ 1728 है 12। अब तुमको निकालना क्या था, क्यूब रूट ऑफ -1728, बस माइनस लगा दो और कुछ नहीं करना है। 12 तो हमारा आंसर था ही, बस खाली माइनस लगाना है क्योंकि नेगेटिव नंबर है इधर। क्लियर। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में नेगेटिव नंबर है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के बाद पॉजिटिव नंबर का रूट निकाल लेना है और माइनस इधर लगा देना। यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ माइनस लगाओ, इधर भी माइनस लगा दो। पॉजिटिव का रूट निकाल लो, क्यूब रूट, और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दो, आंसर वही रहेगा। इन द सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन नेगेटिव नंबर है, फैक्टराइज कर लो। फैक्टराइज करने के बाद पॉजिटिव नंबर का रूट निकाल लो। अब पॉजिटिव का निकालने के बाद क्या करोगे, हमारा कौन सा क्वेश्चन तो नेगेटिव नंबर में था ना, तो बस यहाँ लिख देना है क्यूब रूट ऑफ -474552 इक्वल -78। पॉजिटिव वाले का पॉजिटिव, नेगेटिव वाले का नेगेटिव, बाकी सारा प्रोसेस वही रहेगा। कैसे फैक्टराइज करते हैं, कैसे इस ग्रुप से बाहर निकालते हैं 3 के ग्रुप से, इसका सेम प्रोसेस है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेल्यूट, मतलब फाइंड द वैल्यू, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। क्यूब रूट ऑफ 8 इंटू 125, 8 और 125 को मल्टीप्लाई कर दो तो यह आएगा 1000। तो 1000 का क्यूब रूट क्या होगा 10, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10, 3 बार आ गया हमारा 10 आंसर। इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं कि क्यूब रूट ऑफ 8 इंटू 125 है तो क्यूब रूट 8 का अलग कर लो और 125 का अलग कर लो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन रहेगा। और 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2 होता है, 125 का क्यूब रूट क्या होता है 5 होता है। तुम याद कर लोगे कम से कम 10 तक का क्यूब, क्यूब याद करने से उल्टा करोगे क्यूब रूट हो जाएगा। तो ये हो गया 2 5 जा 10, दोनों तरीके से बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ 3375 इंटू -729, अलग कर लो दोनों को। अब ध्यान दो यहाँ पे वंस प्लेस पे 5 है, तो ये जो तुम्हारा क्यूब रूट है इसको तुम फैक्टराइज अगर करोगे तो 15 इंटू 15 इंटू 15 आएगा, और अगर इसको फैक्टराइज करोगे 7 to 9 को तो -9 इंटू -9 इंटू -9 आएगा। अब यहाँ से 15 बाहर हो गया, यहाँ से 9 बाहर हो गया, ठीक। और इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 15 9 या 135, माइनस एक बार है माइनस रहेगा। तो क्यूब रूट ऑफ 3375 इंटू -7 to 9 क्या आ गया -135। नेक्स्ट है क्यूब रूट ऑफ 4 to the power 3 इंटू 5 to the power 3, दोनों का अलग कर लो। अब देखो क्यूब रूट ऑफ 4 to the power 3, ये पावर और ये क्यूब रूट दोनों खत्म हो जाएगा, बचेगा 4। यहाँ भी क्यूब रूट और पावर दोनों खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या 5। क्यूब रूट का उल्टा क्यूब और क्यूब का उल्टा क्यूब रूट, तो दोनों कैंसिल हो गया, 4 5 जा 20 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही है, फाइंड द वैल्यू। यहाँ फ्रैक्शन में नंबर दिया है, कोई बात नहीं, जैसे यहाँ मल्टीप्लाई में था यहाँ पे डिवाइड में है, फ्रैक्शन का मतलब डिवाइड, तो दोनों को सेपरेट कर लो, ऊपर लिख लो नीचे लिख लो।
4913 का क्यूब रूट निकालना है, इसको फैक्टराइज करोगे तो 17 इंटू 17 इंटू 17 होगा, और 3375 का 15 इंटू 15 इंटू 15, ये 3 बार है, एक बार बाहर हो गया, 3 बार एक बार बाहर हो गया, हमारा आंसर क्या आ गया 17/15। नेक्स्ट है क्यूब रूट ऑफ -512 और 343 डिवाइड में, दोनों को सेपरेट कर लिए। 512 8 इंटू 8 इंटू 8 होता है, माइनस अगर 3 बार लिखो चाहे एक बार लिखो चाहे 5 बार लिखो, ऑड नंबर में माइनस ही रहेगा। और ये 343 को 7 इंटू 7 इंटू 7 लिखेंगे, यहाँ से -8 आ जाएगा बाहर और यहाँ से 7 बाहर आ जाएगा। क्यूब रूट होने से 3 बार में एक ही बार लिखेंगे हम। नेक्स्ट है -686 -2662, यहाँ ध्यान दोगे ये वंस प्लेस पे 2 है, वंस प्लेस पे 2 है, कैंसिल हो सकता है कैंसिल, तो पहले इसको कैंसिल करेंगे। कैंसिल कैसे करोगे, 2 से करो, 2 3 जा, 2 4 जा और 2 3 जा, यहाँ 2 से करोगे 2 1 जा, 2 3 जा, 2 3 जा और 2 1 जा, तो हमारे पास जो आया क्यूब रूट 343 और बाई 1311 1331। 343 को 7 इंटू 7 इंटू 7 लिखते हैं और 1331 को 11 इंटू 11 इंटू 11 लिखते हैं, फैक्टराइज करोगे तो यहाँ से 7 और यहाँ से 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, बाई विच स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट 5400 बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब। ऐसा क्वेश्चन देखे याद आया होगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में पढ़े थे। इसका मतलब है कि इसको पहले फैक्टराइज करना होगा, तो फैक्टराइज करते हैं। 5400 इसको फैक्टराइज करोगे, फैक्टराइज करने के बाद तुमको क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 5। अब यहाँ सवाल हो रहा है क्यूब और क्यूब रूट का, तो ये 3 के ग्रुप में है, ट्रिपलेट है, लेकिन क्या ये 3 बार है, नहीं है, 2 बार है, तो एक बार और चाहिए। इसका मतलब इधर 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो राइट में करेंगे तो लेफ्ट में भी करना होगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 5400 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 5 टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब। 2 बार है, एक बार और चाहिए, इसलिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से है, यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड लिखा हुआ है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 16384 बी डिवाइडेड सो दैट द कोशेंट मे बी ए परफेक्ट क्यूब। यहाँ भी फैक्टराइज करना होगा, तो चलो फैक्टराइज करते हैं। ये रहा फैक्टराइजेशन। फैक्टराइज करने के बाद हम इसको लिखेंगे क्या, 3 टाइम्स 2, फिर 3 टाइम्स 2, फिर 3 टाइम्स 2, फिर 3 टाइम्स 2, और इसके बाद 2 ही बार है, तो ये 2 बार है, इसको 3 बार होना चाहिए, तो 3 बार करने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई नहीं बोला है, यहाँ डिवाइड बोला है, तो इसको हटा देंगे। इसको हटा देंगे मतलब इसी से डिवाइड करेंगे, तो 2 बार नीचे 2 लिखना होगा, 2 2 जा 4, यानी 4 से इसको डिवाइड करना होगा, राइट साइड को तो लेफ्ट को भी, इसलिए हमारा आंसर क्या आ गया, 16348 मस्ट बी डिवाइडेड बाई 4। 2 इंटू 2 से डिवाइड करना है, 2 2 जा 4 से, ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स थ्रू एस्टिमेशन। इसको थोड़ा सावधानी से देखोगे, बुक में यहाँ देख लो, क्यूब रूट ऑफ ए नंबर थ्रू एस्टिमेशन यहाँ दिया हुआ है, इसको तुम लोग पढ़ लोगे अच्छे से, यहाँ भी दिया हुआ है। अब चलो इसको हम बतलाते हैं अपने अंदाज में। यू हैव टू फाइंड क्यूब रूट ऑफ 10,648, ठीक है, बाय एस्टिमेशन। तो एस्टिमेशन शुरू करने से पहले तुमको याद रखना होगा कि 1 का क्यूब होता है 1 का क्यूब 1, और इधर से वापस अगर आओगे तो 1 का क्यूब रूट होता है 1, 2 का क्यूब 8 और 8 का क्यूब रूट 2, 3 का क्यूब 27 और 27 का क्यूब रूट 3, और फिर 4 का क्यूब 64, 64 का क्यूब 4, 5 का 64 का क्यूब रूट 4। क्यूब ऑफ 5 इक्वल 125 एंड क्यूब रूट ऑफ 125 5। 6 का क्यूब 216 एंड क्यूब रूट ऑफ 216 इज 6। क्यूब ऑफ 7 343 and cube root of 343 is 7. Cube of 8 512 and cube root of 512 is 8.
9 क्यूब 729 एंड 729 का क्यूब रूट 9। यहाँ पर तुम्हें जो समझना है वो ये कि अगर वंस प्लेस पे 9 है तो इसका क्यूब रूट 9 होगा। वंस प्लेस पे 2 है तो क्यूब रूट क्या हो सकता है 8। वंस प्लेस पे 3 है तो क्यूब रूट क्या हो सकता है 7। 6 है तो 6 ही, 5 है तो 5, 4 है तो 4, 7 है तो 3, 8 है तो 2 और 1 है तो 1। ध्यान दोगे 8 वाले में 2 और 2 वाले में 8, 3 वाले में 7 और 7 वाले में 3 क्यूब रूट में। तो इसको थोड़ा पहले समझ लोगे तब आसानी होगी समझने में जो मैं बतलाना चाह रहा हूं। देखो कैसे, यू हैव टू फाइंड क्यूब रूट ऑफ 10648। यहां पर तुम देखा होगा कि मैक्सिमम 3 डिजिट मिलेगा। अगर 1 डिजिट का क्यूब निकालोगे तो 3 डिजिट मिलेगा, यानी कि 3 डिजिट का अगर हम क्यूब रूट निकालेंगे तो वंस प्लेस मिलेगा। तो यहां हम ग्रुप बांटेंगे, वंस, टेंस, 100 को पहला ग्रुप और बाकी जो बच गया उसको दूसरा ग्रुप, 2 ग्रुप। पहले ग्रुप से हमें मिलेगा वंस प्लेस ऑफ क्यूब रूट ऑफ द गिवन नंबर और दूसरे ग्रुप से मिलेगा टेंस प्लेस ऑफ द क्यूब रूट ऑफ द गिवन नंबर। यहां 8 है, 648। वंस प्लेस क्या है 8। देखो वंस प्लेस पे कहाँ 8 है, यहाँ है। जब वंस प्लेस पे 8 रहेगा इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या मिलेगा 2। तो यहां तुमको ये बतला रहा है कि अगर वंस प्लेस पे 8 है तो वंस प्लेस ऑफ द क्यूब रूट ऑफ द गिवन नंबर इक्वल 2, ये वंस प्लेस आ गया। टेंस प्लेस कैसे निकालेंगे, तो जो नंबर बचा हुआ है सेकेंड ग्रुप में 10, इससे एक छोटा नंबर लेंगे जो कि क्यूब होगा। देखो ये क्यूब नंबर है, 2 का क्यूब 8 होता है, 10 से छोटा है, इसी को लेंगे हम। तो 10 से छोटा 8 है और 8 का अगर क्यूब रूट निकालेंगे तो 2 आएगा, इसलिए टेंस प्लेस ऑफ क्यूब रूट ऑफ द गिवन नंबर इज इक्वल टू 2। वंस प्लेस देख करके वंस प्लेस मिलेगा और टेंस प्लेस के लिए इससे छोटा एक परफेक्ट क्यूब नंबर लेंगे। मतलब ये इससे छोटा जो है 10 से छोटा 8 है, 8 किसका क्यूब है तो 2 का, तो 2 आ गया। और इस तरह तुम्हारा आंसर आ गया क्यूब रूट ऑफ 10648, टेंस प्लेस वाला 2 और वंस प्लेस वाला 2, 22। आई होप समझ में आ गई बात। एक और समझो, एस्टिमेशन से ही है। पहला काम क्या करोगे, ग्रुप बनाओगे, फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप से क्या मिलेगा, क्यूब रूट ऑफ 15625 का वंस प्लेस, और सेकेंड ग्रुप से क्या मिलेगा, टेंस प्लेस ऑफ द क्यूब रूट ऑफ 15625, इसका टेंस प्लेस मिलेगा। कैसे, देखो यहां पर वंस प्लेस पे क्या है 5, और मैंने बतलाया था कि अगर वंस प्लेस पे 5 रहे तो इसका क्यूब रूट में क्या आएगा 5 आएगा। इसका मतलब वंस प्लेस ऑफ क्यूब रूट ऑफ 15625 क्या आ गया 5। टेंस प्लेस के लिए मैंने क्या बतलाया था, जो नंबर है जैसे 15 थे, इससे छोटा एक परफेक्ट क्यूब नंबर लेंगे। देखो 27 तो बड़ा है 15 से, 8 है छोटा तो 8 ही लेंगे, और हम जानते हैं 8 का अगर क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या मिलेगा 2। यही हमारा आंसर हो गया, टेंस प्लेस ऑफ क्यूब रूट ऑफ द गिवन नंबर इज इक्वल टू 2। वंस प्लेस मिल गया, टेंस प्लेस मिल गया, इसलिए हमारा आंसर क्या आ गया, क्यूब रूट ऑफ 15625 इक्वल 25, टेंस प्लेस वंस प्लेस। अब यहां डायरेक्ट तुम बना सकते हो, समझ में आ गई होगी बात। पहले तो ग्रुप बनाना है वंस, टेंस, 100 का। वंस प्लेस पे 2 है, देखो अगर वंस प्लेस पे 2 रहे, कहाँ है 2 यहाँ, वंस प्लेस पे 2 है तो वंस प्लेस पे क्यूब रूट में क्या आएगा 8। इस पूरे नंबर का क्यूब रूट निकालेंगे तो वंस प्लेस पे क्या आएगा 8। टेंस प्लेस के लिए मैंने बतलाया था इससे छोटा, तो 110 से छोटा, देखो 125 110 से बड़ा है, 64 छोटा है, मतलब इसी को लेना है। 64 को लिए तो 64 का क्यूब रूट क्या होगा 4, ये 4 का क्यूब होता है, तो टेंस प्लेस ऑफ द गिवन नंबर, क्यूब रूट ऑफ द गिवन नंबर इक्वल 4। टेंस प्लेस भी मिल गया और वंस प्लेस भी मिल गया, हमारा आंसर हो गया। फोर्थ नंबर देख लो, 91125, तो पहला ग्रुप होगा 125, इससे वंस प्लेस मिलेगा, और दूसरा ग्रुप हो गया 91, इससे टेंस प्लेस मिलेगा। वंस प्लेस पे यहाँ 5 है
और हम जानते हैं कि 5 का क्यूब करेंगे 125 आएगा, यानी कि वंस प्लेस पे हमको क्या मिलेगा 5, वंस प्लेस ऑफ द क्यूब रूट 91125 इक्वल आ गया 5। और यहाँ 91 से छोटा अगर लोगे परफेक्ट क्यूब नंबर तो ये आएगा 64, और 64 4 का क्यूब होता है, तो यहाँ से आ गया टेंस प्लेस पे 4, टेंस प्लेस ऑफ क्यूब रूट ऑफ 91125 इक्वल 4। इसलिए आंसर हमारा क्या हो गया, क्यूब रूट ऑफ 91125 इक्वल टेंस प्लेस पे 4, वंस प्लेस पे 5। ये हो गया आंसर। I hope you understood whatever I taught in this video. So like this video and subscribe my channel. Thank you.